हाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ट्यूरिंग टिप्स यूट्यूब वर्ल्ड। कुमार हेमंत। आज हम महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध भारतीय दार्शनिक, सुधारक, बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं निधन 483 ईसा पूर्व हुआ, जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध की जीवन साथी राजकुमारी यशोधरा तथा पुत्र राहुल, महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन तथा माता महामाया। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि पूर्व इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश से थी। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम विवाह के बाद शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्यज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। फ्रेंड्स, शाक्य गणराज की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन, नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु एवं देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर स्थित था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नैहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया, जो सिद्धार्थ थे। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। सिद्धार्थ का अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा ने महात्मा बुद्ध के बारे में कहा कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। खेल में भी सिद्धार्थ खुद को हार जाना पसंद करते थे, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। तपस्या से छीन हुआ बुद्ध का शरीर सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुहे राहुल और कपिलवस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वहाँ राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार, कालाम और उद्धक रामपुत्र के पास पहुँचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उससे संतोष नहीं हुआ। वह उर्वेला पहुँचे और वहाँ पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली, जहां सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है।
अति किसी बात की अच्छी नहीं है। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष की नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव वर्तमान में सारनाथ पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतम बुद्ध की माता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण कर लेने के बाद वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख और उसके कारण और उसके निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार यह है कि ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, मध्यम मार्ग का अनुसरण, आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग। बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में ले लेने के लिए अनुमति दे दी। यद्यपि इसे उन्होंने उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय, लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी देश विदेश में बुद्ध को बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। हिंदू धर्म में भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है। उनके पुराणों में उनका उल्लेख है। बुद्ध का उल्लेख सभी प्रमुख पुराणों तथा सभी महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों में हुआ है। हरिवंश पर्व, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, नारदीय पुराण, पद्म पुराण आदि में। फ्रेंड्स, so please like, share and subscribe during Tips Kumar Hemant.